अपने घर के भगवान को इन 5 चीजों का प्रसाद कभी नहीं लगाना चाहिए। जानिए प्रसाद लगाने से जुड़े सही नियम। मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अपने घरों में भगवानों को कौन सी चीजों का प्रसाद नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रसाद से जुड़ी गलतियां करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में प्रसाद से जुड़े सही नियम बताने वाले हैं, जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में सही बदलाव ला सकते हैं। कुछ लोग इन्हीं गलतियों के कारण दुख पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान को किन चीजों का भोग नहीं लगाया जाता और प्रसाद से जुड़े कौन से नियम है। हिंदू धर्म के सभी घरों में प्रतिदिन पूजा पाठ किए जाते हैं। लोग मन की शांति, सकारात्मकता, सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना जरूरी होता है। भगवान को तिलक लगाने, पाठ या मंत्र पढ़ने, भोग लगाने से लेकर आरती करने तक के नियम होते हैं। जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन यदि आप गलत विधि से पूजा करते हैं, तो इससे देवी देवता रुष्ट भी हो सकते हैं। शास्त्रों में भगवान को भोग लगाने के नियमों के बारे में बताया गया है। अगर आप भी पूजा में भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो इससे जुड़े नियम आपको अवश्य जानने चाहिए। कुछ लोग भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद वहीं छोड़ देते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। इससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जानते हैं भगवान को भोग अर्पित करने के नियम के बारे में। इन नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जो आप गलती कर रहे हैं, वह गलती भी सुधार सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इन पात्रों में चढ़ाएं प्रसाद। भगवान को प्रसाद कभी भी जमीन पर न चढ़ाएं। साथ ही सीधे भगवान के पास प्रसाद को न रखें। प्रसाद को हमेशा सोना, चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में ही चढ़ाना चाहिए। इन धातुओं को सनातन धर्म में पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसके अलावा आप केले या पान के पत्ते पर भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रसोई के किसी भी पात्र में भगवान को भोग अर्पित कर देते हैं, इसलिए ऐसा करने से बचे। आप वहां से भोग लाने के बाद भगवान को सोना, चांदी, पीतल या मिट्टी के पात्र में ही प्रसाद लगाएं। भगवान के पास न छोड़े चढ़ाया हुआ भोग। भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को वहीं न छोड़ दे, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा संपन्न होने के बाद तुरंत प्रसाद को भगवान के पास से उठा लेना चाहिए। कुछ लोग भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा करना शुभ नहीं होता, इससे भगवान आपकी पूजा से रुष्ट हो सकते हैं। मान्यता है कि यदि आप भगवान के पास प्रसाद को छोड़ देते हैं, तो इससे विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली जैसी नकारात्मक शक्तियां आ सकती हैं। प्रसाद को दूसरों बाटे। भगवान को लगाए हुए भोग को पूजा के बाद उठा लेना चाहिए। इसे परिवार और दूसरे लोगों में बांटना चाहिए। यदि आपका व्रत नहीं है, तो आप भी प्रसाद को ग्रहण करें। यह भोग और ईश्वर के प्रति सम्मान व्यक्त करना होता है। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोगों के अंदर यह आदत होती है कि वह जो कोई उनको प्रसाद देता है, तो वह उनसे कहते हैं कि थोड़ी देर में खाऊंगा या थोड़ी देर में लूंगा। ऐसा करने से ईश्वर का अपमान होता है, इसलिए ईश्वर के दिए हुए प्रसाद को उसी समय ग्रहण करना चाहिए। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि भगवान को कैसा भोग नहीं लगाना चाहिए। भगवान को भोग अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं, जिसके अनुसार भगवान को कभी भी नमक व मिर्च आदि से बना हुआ भोग नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान को ऐसा भोग कभी न चढ़ाएं जो बहुत अत्यधिक तीखा हो या जिसमें मिर्ची की मात्रा ज्यादा हो और जो लहसुन प्याज से तैयार किया गया हो। पूजा में हमेशा फल और मिष्ठान का ही भोग लगाएं। कुछ विशेष अनुष्ठान में सात्विक चीजों का भोग लगाया जा सकता है, इसलिए भगवान को भोग अर्पित करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें।